जी सर, जी सर। यस, थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। यस सर, आवाज आ आवाज आ रही है, रही यू है कैन कंटिन्यू। सर? ओके ओके। ओके ओके सर, यस ओके। सर। ओके, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है और समाज के लिए कितना जरूरी है और देश के लिए भी कितना जरूरी है। तो आप में से कोई हमको बता सकता है कि शैक्षिक अवसर होता क्या है? एनीबॉडी? सर शिक्षा में समान अवसर प्राप्त होना। बिल्कुल ठीक बात। और कोई? और कोई बता सकता है? चलो कोई नहीं। देखो, आप मानते हैं कि डेमोक्रेटिक का युग है, प्रजातंत्र का। तो आज संसार का जो प्रत्येक व्यक्ति है और अपने प्रजातंत्र मूल्यों को अपनाने और सामाजिक और आर्थिक सुधार को अपने को शिक्षा के समान अवसर चाहता है। ये तो आप मानते हैं कि कृष्ण सर, एक बार समाज राहुल में। सर को गुड आफ्टरनून बोल दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। और ठीक हो किशन सर? जी सर, आप बताइए कैसे हैं? चलो, अच्छा लगा, आप भी क्लास ले रहे हो आज से। गुड। नहीं, थैंक यू सर, आपका क्लास ली थी। हाँ, मैंने तो आज ही देखा। कोई बात नहीं सर। ओके सर, ठीक नाउ है यू सर। कैन कंटिन्यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ ओके, थैंक यू सर। तो ये तो आप मानते हैं कि भाई अगर समाज में आगे बढ़ना है, देश की तरक्की के लिए शिक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि सभी वर्ग को शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। उनको, या कोई निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, सभी को शिक्षा का पूर्ण अधिकार है कि भाई उसको आगे समाज में आगे बढ़ना सबको एक मानव अधिकार है। ठीक है। आपने देखा होगा कि एनिशियंट एज और मेडिवल एज में, जैसे एनिशियंट में कि भाई शिक्षा का जो अधिकार था केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित था। जो निम्न वर्ग था उसको शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। उसको सिर्फ इतना अधिकार था कि बस वो उच्च वर्ग की उनकी सेवा कर सके। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, इसके प्रति हमारा सरकार जो गंभीर हुई है और उन्होंने सभी के लिए एक समान शिक्षा के लिए कई उपाय करना शुरू कर दिया है। कई कमेटियां बनाई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 1948 में उन्होंने बनाई थी डॉक्टर राधाकृष्ण कमेटी, जिसको आप विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बोलते हैं। और एक 1952 में मुतालिया आयोग था, जिसको आप माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं। 1964 में कोठारी आयोग आया। 1968 में शिक्षा नीति आई। 86 में नई शिक्षा नीति बनी। और 1990 में आचार्य कृष्णमूर्ति समीक्षा वगैरह ये कमेटी बनी। अब ये फिलहाल आपने देखा होगा कि 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लागू हुई है, जिसमें कि उन्होंने सिर्फ इस बात पर ही जोर दिया है कि भाई एजुकेशन को कहाँ तक सभी वर्गों तक पहुंचाया जा सके, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने इस कमेटी का गठन किया है। इसमें काफी और भी बातें हैं, जब आपको ढंग से डीपली पढ़े हो तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या क्या इसमें अपने यूज दिए हैं। तो सबसे पहले शिक्षा में आप समझ गए होंगे कि अवसर, शिक्षा अवसर है क्या। तो इसकी एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ग्रीन और पार्सन के अनुसार कि सभी विद्यार्थियों को ऐसे अनुभव मिलना जो कुछ समान लक्ष्यों और विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं। शिक्षा अवसरों के उनके प्रति उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। शिक्षा के अवसरों की समानता का अर्थ है कि शिक्षा को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाना या प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा का सुलभ करना, और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास करना कि शिक्षा किसी व्यक्ति या विशिष्ट वर्ग की ना हो, अपितु जनसाधारण को भी प्राप्त हो। ठीक है, आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हेलो, ठीक है। तो आवाज अब क्लियर है सर। आप जो है जारी को भी सही चल रहा है। नेटवर्क चला जाएगा तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। ओके सर, ओके सर। अब हमें ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि भाई शिक्षा में अवसरों की विषमता के कारण क्या क्या बन गए कि जो ये कई वर्गों के से बाहर हो गई कि भाई उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो सबसे पहला आप देखते हैं कि शिक्षा संस्था की कमी है। हमारा देश देखा है कि आपने कि बहुत ही बड़ा देश है और कई क्षेत्रों में तो अभी ढंग से स्कूल वगैरह और यूनिवर्सिटीज वगैरह पहुंच भी नहीं पाई हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हमारे देश में अभी विश्वविद्यालयों और स्कूलों की बहुत ज्यादा कमी है। सेकंड है जो शिक्षा संस्था में स्तर में अंतर। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं तो अच्छी अच्छी सिटीज में तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, सब कुछ हैं। लेकिन दूर दूर के गांवों के और उनके आपस में तुलना की जाए
तो गांवों के जो विश्वविद्यालय स्कूल वगैरह हैं और जो उनके जो विश्वविद्यालय वगैरह अभी जो स्थापित हुए हैं, उनमें दोनों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बहुत सी सिटीज हैं, मुंबई, हैदराबाद है, बेंगलोर वगैरह, दिल्ली में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, IITs हैं। तो वहाँ पर जो बच्चा एजुकेशन लेता है वो सक्सेस हो जाता है, और जो बिल्कुल दूर दराज गाँवों में रहता तो वो इतना सक्सेस नहीं हो पाता। तो ये भी एक मेन कारण है कि भाई शिक्षा में अवसरों की विषमता का मुख्य कारण बना है। तीसरा है पारिवारिक वातावरण विभिन्नता, डिफरेंस इन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब क्या है कि कुछ परिवार अपने बच्चों के प्रति सचेत नहीं होते। जैसे गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो उनको पढ़ाई देने के बजाय उनको सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई अपना कोई काम धंधा स्टार्ट कर दे, वो अपने कमाई करते, तो उसके एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं देते। ये भी एक मेन फोकस रहा है कि भाई इसमें समताएं आनी शुरू हो गई हैं। एक 4 पॉइंट है का निर्धनता, पॉवर्टी, क्योंकि हमारा देश अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो उनका क्या है कि वो ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते। ये भी एक मुख्य कारण है। तीसरा जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैंगिक समानता, असमानता। तो उसमें देखा होगा कि आपने कि हमारे समाज में अब भी लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि लड़कियों के मुकाबले। लड़कियों के लिए वो सोचते हैं कि इनके एजुकेशन के ऊपर क्या खर्चा किया जाए। इसलिए ये भी एक मेन कारण है कि भाई वो लड़कों को चलो थोड़ा बहुत जो भी है कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए आजकल आपने देखा होगा कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी लड़कियों के ऊपर एजुकेशन दिलवाने में वो अब भी मतलब नहीं सच होते। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्गीय असमानता। अब आपने देखा कि हमारे भारत में कई वर्ग और जातीय संस्था आदि लोग रहते हैं। ये भी एक मुख्य कारण है कि भाई कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, सामाजिक संस्थाएं ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे वो है कि वो इन प्रथाओं में आपस में डिफरेंस है कि भाई ये तभी है आपस में शिक्षा के विषय में असमानता बनती है। अब हमें शिक्षा में समानता की आवश्यकता क्यों है भाई? अब ये बात हमने बात देख ली कि भाई इसमें इस शिक्षा में अवसरों की विषमता क्यों आई है। अब हम देखते हैं शिक्षा में समानता की आवश्यकता क्यों है, नीड ऑफ द इक्वलिटी इन एजुकेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए। तो आप जानते हैं प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण मूल्य है समानता। भारत जैसे प्रजातंत्र देश में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र की आधारशिला शिक्षा है, अतः जहाँ किसी भी क्षेत्र में समानता नहीं है वहां प्रजातंत्र सफल हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब है कि अगर किसी प्रजातंत्र देश को सफलता प्राप्त करनी है तो वहाँ के नागरिकों को शिक्षा का अधिकार बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनको शिक्षित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकंड पॉइंट है शिक्षा एक मूलभूत मानव अधिकार। ये तो मानते हैं कि जो आप वर्ल्ड में देखा होगा कि शिक्षा को सभी देशों में लगभग अधिकार है कि सभी मानव अधिकार है कि वो उनका उनके और उनके परिवार का पूर्ण अधिकार है। तो ये भी मेन पॉइंट है कि भाई शिक्षा का एक व्यक्ति के नाम पर पूरे राष्ट्र का अधिकार है। तीसरा पॉइंट है सार्वलौकिक विद्यालय प्रणाली के लिए और सरकारी और पब्लिक स्कूलों की दूरी समाप्त करने के लिए सार्वलौकिक विद्यालयों की आवश्यकता है। इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम उन्नतम निम्न मध्यम वर्ग की अवस्था का रूप होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी समाज के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता और निष्पक्षता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा मानव पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा देश का आर्थिक विकास संभव, परंतु यह तभी संभव जब शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हो। किसी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए या खुद व्यक्ति की अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए भी शिक्षित होना उसका बहुत जरूरी है। तो ये आप समझ ही होंगे कि शिक्षा का जो मेन रोल है कितना इम्पोर्टेंट है एक ह्यूमन लाइफ के अंदर। शिक्षा में अगला पॉइंट है शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए। शिक्षा में क्षेत्र असमानता दिखाई भी देती है, तो ये क्षेत्र असमानता लगभग विश्व के सभी विकासशील देशों में देखने को मिलती है, किंतु भारत में कुछ ज्यादा ही इसकी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है। स्वतंत्रता प्रणाली कितने पश्चात भी हमें समाप्त करने में सफल नहीं रहे। कहने का मतलब है कि अब भी हम हमारे देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी आपने जो शिक्षा में जो असमानता है उसको दूर करने में अभी हम सफल नहीं हो पाए हैं। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी अभी इतना नहीं है कि सभी व्यक्तियों तक शिक्षा पहुंच सके। क्योंकि हमारे अभी भी आप राज्यों के विषय में देखेंगे तो कई राज्यों का तो जो इलिटरेसी रेट है बहुत ही ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि अभी शिक्षा एक पूर्ण लोगों तक नहीं पहुंच पाई है।
सामाजिक स्तर के विकास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भाई उसमें लिखा है कि भाई सामाजिक स्तर के विकास के लिए भारतीय सामाजिक स्तर में उन्नति के लिए शिक्षा में समानता एवं निष्पक्षता होना अति आवश्यक है। समाज की बुराइयों को दूर करने तथा नागरिकों में जागृति लाने के लिए समाज के सभी वर्ग, विशेषकर पिछड़े एवं गरीब वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि सामाजिक स्तर में सुधार हो सके। ये भी बहुत अच्छी बात है कि भाई सामाजिक स्तर में अगर सुधार लाना है, आपको समाज में उन्नति के लिए शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को इन चीजों का ज्ञान नहीं होता कि भाई वो किस तरह से समाज के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं या उन्नति के लिए क्या, देश की उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए उन सबको पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। तो भारतीय समाज को कल्याणकारी बनाने के लिए शिक्षा में अवसर उपलब्धता होनी चाहिए। 1966 में, 1967 और 1977 में हुए अनुसंधान ने निकाला है कि किसी देश कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल होता है, ग्रामीण और नगरीय असमानता दूर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रामीण और नगरीय असमानता को दूर करने के लिए। और ग्रामीण तथा नगरीय असमानता भी शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देती है। इस प्रकार की असमानता को प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के कारण ग्रामीण लोगों को शिक्षा की भी सुविधा नहीं मिल पाती जो नगरीय के बालकों को मिलती है। या आप मानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी शिक्षा की बहुत सारी कमियां हैं, वहाँ पर इतना फैसिलिटीज नहीं मिलती वहाँ के बच्चों को कि भाई जो उनको उच्च शिक्षा तक या जो भी है वो मिल सके। शहर के बच्चों को ये सब सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं, तो ये भी इसके लिए भी ये जरूरी है। राष्ट्रीय प्रगति एवं जीवन स्तर सुधारने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो शिक्षा ही आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नवीनता लाने में मदद करती है। आज विश्व के वही राष्ट्र विकसित है जो सर्वाधिक शिक्षित हैं। आप देख रहे होंगे कि अपने आसपास एरिया में जो ज्यादा, जहाँ के लोग ज्यादा शिक्षित हैं वो ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे आपने वर्ल्ड में देखा होगा कि अमेरिका वगैरह है, ब्राजील है, ये चीजें, कनाडा है, ये सारे देश हैं वगैरह जो जहाँ की जो लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा है, तो वहाँ वो आज बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ देश में अभी अनपढ़ता ज्यादा है, तो अभी थोड़ा हमारा इतना विकास नहीं हो पाया। तो ये सब सारे पॉइंट हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा में समानता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कि भाई क्या किया जाए ऐसा कि भाई सभी को शिक्षा मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियायती शिक्षा, कहने का मतलब कंपनसेटरी एजुकेशन, भाई ऐसा प्रबंध किया जाए कि जो गरीब बच्चे हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार मिले, उनको स्कूल जाने का उनका प्रबंध हो, उनको छात्रवृत्तियां वगैरह आदि मिले, मिड डे मील वगैरह मिले। ये सब चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ करने की उसमें जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक शिक्षा। अगला पॉइंट है सार्वभौमिक शिक्षा, यूनिवर्सल एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के प्रयास किए बिना शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं या एक ही क्लास में कई बार फेल हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को भी रोकना है, ये देखना है कि भाई किस तरह से उनको आगे शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए। संचार माध्यम, नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। शैक्षिक अवसर को समानता तब तक संभव नहीं जब तक वंचित वर्ग के लोग स्वयं अपनी शिक्षा के लिए वह उसके लिए सरकार द्वारा दी गई विशेष सुविधाओं के प्रति जागरूक नहीं होते। अतः यह आवश्यक है कि रेडियो तथा टीवी जैसे संचार माध्यमों से लोगों को इस वस्तु में विस्तृत जानकारी दी जाए। यानी कि ये भी हमारे संचार जो मीडिया है, ये भी हमारे इसको मतलब कि असमानता को दूर करने में मेन रोल अदा कर सकते हैं, तो इनका को हमें आगे यूज करना चाहिए। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, शिक्षा को उप सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। यह अपने समाज की संरचना में बहुत अधिक प्रभावित होती है। भारतीय समाज आरंभ से ही असमानता रही है। आपने देखा होगा कि भारतीय समाज शुरू से ही जाति प्रथा रहा है, धर्म, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर असमानता आपने देखी होगी कि भाई समय समय कोई न कोई समस्या होती रहती है। कहीं जाति की समस्या है, कहीं वर्ग वगैरह, कहीं लिंग की समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपने देखा कि इंडिया में शुरू से चलता रहता है। आपने देखा होगा कि कन्या के जन्म पर तो यहाँ लोग खुशी मनाते, खुशी नहीं मनाते, और लड़के के जन्म पर खुशी मनाते हैं। तो ये सब चीजें आजकल बहुत ज्यादा मेन रखती है कि भाई किस तरह से चीज को चेंज किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है योग्यता के आधार पर चुनाव। शिक्षा आयोग ने ठीक आग्रह किया कि उच्च शिक्षा के लिए चुनाव करने के लिए 1% योग्यता ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा है कि भाई
इसमें यह है कि शिक्षा में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए और सभी को उनकी जो योग्यता के आधार पर उनको नौकरी दी जाए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, किसी भी उनके साथ ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ नौकरियों में उच्च जाति के लोगों का ही वो हो, पिछड़ी वर्ग के या जो भी हो मेरिट के आधार पर हो उनको संभव नौकरी दी जाए। शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार किया जाए। इस शिक्षा के क्षेत्र में समानता निष्पक्षता की आदिवासी लोगों के लिए विद्यालय स्थापित करें। कहने का मतलब है कि अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह की बहुत ज्यादा कमी है और इसको दूर किए बिना ये हमारी जो विषमता है शैक्षिक अवसरों में वो दूर नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है पर्याप्त छात्रवृत्तियां। और हमारे जैसे वो गरीब वर्ग के जो छात्रा हैं उनके लिए स्कॉलरशिप वगैरह का इंतजाम किया, मिड डे मील वगैरह का इंतजाम किया जाए, उनके लिए व्हीकल्स वगैरह जैसे उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है नवोदय विद्यालय में सुधार। ये जो नवोदय विद्यालय ग्रामीण छात्रों के लिए विशेषकर खोले गए थे कि भाई यहाँ पर जो भी हो ग्रामीण छात्रों के जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनका एडमिशन वगैरह कराकर उनको उच्च शिक्षा दी जाए, तो इनमें और सुधार की अभी गुंजाइश है, तो ये भी सरकार को उसमें देखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक विकास में कार्यक्रम में प्राथमिकता। जो हमारी राममूर्ति कृष्णा कमेटी आई थी 1990 में, इस प्रकार कहा था कि उन्होंने देखिए समय की मांग यह है कि शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों को इस तरह लागू किया जाए कि उस क्षेत्र समुदाय लिंग विशेष गतिविधि के आधार पर अलग लक्ष्य रखे जाएं। तो उन्होंने कहा है कि भाई इस समानता को दूर करने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है जो प्रौढ़ शिक्षा। उन्होंने कि बच्चों के माता पिता को भी शिक्षित करना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति सचेत कर पाएंगे। तो प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर देने के लिए बोला गया है। पब्लिक स्कूल तो सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चों को पूरी सुविधा मिल जाती है, गवर्नमेंट स्कूलों में भी इतनी सुविधाएं नहीं मिलती। तो इन दोनों को जैसे प्राइवेट स्कूलों में सुविधा उपलब्ध है बच्चे के लिए, ऐसे सरकारी स्कूलों में भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो इसके लिए भी प्रयास किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाना। ये वही बात आ गई कि भाई जैसे कहते हैं जैसे प्राइवेट स्कूल में आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए वेल एनवायरनमेंट मिलता है, उनके लिए लैब्स वगैरह हैं, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह से देखे जहाँ तक ये सब कुछ वहाँ उपलब्ध है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को अभी तक ये नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान देनी होगी कि जैसे कि कोरोना-19 चला हुआ है, तो प्राइवेट स्कूल वाले तो भाई ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई करा है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं हो पा रहा है। आप भी देख रहे होंगे कि सिस्टम बिल्कुल ही गवर्नमेंट स्कूलों का जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में तो अभी इतना सक्सेस नहीं हो पाई है, इतना प्राइवेट स्कूल वाले टाइम टू टाइम पूरा अपना कोर्स तो करा ही रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार। जैसा कि आप कहा चुका है कि शिक्षा क्षेत्र में सुविधा का मुख्य कारण यह कि देश के कुछ भागों में विभिन्न स्तर पर पर्याप्त शिक्षा संस्थाएं, कुछ भागों में इनका अभाव है। कोई बात आ गई कि भाई अभी शिक्षा संस्थाओं की बहुत ज्यादा कमी है, इसको पूरे देश में एक बहुत ज्यादा खोले जाने के लिए भी संभावना मतलब और गुंजाइश होनी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। शैक्षिक अवसरों की समानता का केवल यही नहीं है कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए, ठीक है, इसका संबंध शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के साथ भी। कहने का मतलब है कि इसमें सुधार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पुरानी प्रचलित शिक्षा चली आ रही है कि उसी को बस आगे बढ़ाते चले, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी एजुकेशन होने चाहिए कि बच्चे इसमें आगे बढ़कर नौकरी वगैरह प्राप्त कर सकें, और तभी तो इस शिक्षा का फायदा। अगर वो पढ़े लिखे होकर भी अगर बेरोजगार रहें तो ऐसी शिक्षा का क्या महत्व। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नई शिक्षा नीति में शैक्षणिक समानता के लिए प्रावधान है, उसके लिए भी ये कहा है कि भारत के संविधान द्वारा यहाँ समानता पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है पेपरों में, तो इसको आप ठीक से मैंने थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स वगैरह आपको करवा लिए हैं, तो आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सर के अकॉर्डिंग 40 हो चुके हैं, तो मैं कुछ आपसे एक बार बात करना चाहता हूँ। एक बार आप अपना कैमरा वगैरह ऑन करके एक बार बात। हेलो हेलो हेलो, यस सर। आप सुन पा रहे हैं? मेरी बात आवाज आ रही है ना? तो अभी थोड़ा सा आपने बारे में इसके बारे में पढ़ा, तो उसमें आपने क्या सीखा?
हेलो, सर उसके उसके कारण क्या होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक नीड। है।